तो क्या है इस रहस्य के पीछे छुपा हुआ सच? आइए हम आपको इसी रहस्य की सच्चाई जानने के लिए एक ऐसे काल में ले चलते हैं जहां कुछ ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। एक बार दो ब्राह्मण थे, एक वृद्ध वेंकट भट्ट और दूसरा नवयुवक माधव। दोनों ही विद्यानगर के निवासी थे। वे दोनों अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए अंत में वृंदावन जा पहुंचे। इस पूर्ण यात्रा में उस तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की। माधव, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुमने तरह तरह से मेरी सहायता की है। माधव, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। माधव। नहीं नहीं मित्रवर, ये तो मेरा सौभाग्य है। आइए आइए, हम गोपाल जी के दर्शन करते हैं। चिंतामणि प्रकरकद्मतु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिः अभिपालयन्तम्। लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानम्। गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। श्री गोपाल जी के दर्शन लेके मैं तो धन्य हो गया, और उसका श्रेय केवल तुम्हें जाता है। तुम्हारी दया से मुझे यात्रा के दौरान तनिक भी थकान महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊं माधव, स्वयं मेरा पुत्र भी मेरी ऐसी सेवा नहीं करता। यदि मैं तुम्हारा आदर ना करूं तो मैं कृतज्ञ नहीं माना जाऊंगा। अतएव मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपनी कन्या विवाह में दान दूंगा। कन्या? ब्रह्मश्रेष्ठ, मेरी बात सुनिए। यह तो असंभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप उच्च कुल वाले ब्राह्मण हो और अत्यंत धनी भी, और मैं ना तो उच्च कुल का हूँ, ना ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है, ना ही धन। मैं आपकी कन्या के लिए उत्तम वर नहीं हूँ। मैं श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। पुत्र, तुम मुझ पे संदेह मत करो। मेरी पुत्री का विवाह सिर्फ तुमसे ही होगा, ये मेरा अंतिम निश्चय है। आपकी पत्नी, पुत्र और मित्रों का बहुत बड़ा दायरा है। आप उनकी सहमति के बिना आपकी कन्या मुझे दान में नहीं दे सकते। मेरी पुत्री मेरी निजी संपत्ति है। यदि मैं किसी को अपनी संपत्ति देना चाहूँ तो किस में शक्ति है मुझे रोक सके। माधव, मैं तुम्हें ही अपनी कन्या दूंगा। तुम्हारी इस नम्रता के कारण मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है।
तुम इसमें संदेह मत करो। हे माधव, तुम मेरा प्रस्ताव मान लो। यदि आपने अपनी कन्या देने का निश्चय कर ही लिया है तो आपके आनंद हेतु मैं इसे स्वीकार करता हूँ और हमारे इस बात के साक्षी रहेंगे स्वयं श्री गोपाल जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हे प्रभु, आप साक्षी है कि मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान में दी है। श्री विग्रह के समक्ष वचन देने की इसी पुरानी प्रथा का पालन करते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल विग्रह के उपस्थिति में तरुण ब्राह्मण को यह वचन दिया। इसके पश्चात दोनों ब्राह्मण विद्यानगर के लिए चल दिए। पहले की ही तरह तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ हो लिए, मानो वृद्ध ब्राह्मण उसका गुरु हो और वह उसकी तरह तरह से सेवा करता रहा। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ काल बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता हुई। मैंने तीर्थ स्थानों में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और यह वचन अवश्य घटित होगा। अब मुझे पत्नी, पुत्रों, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को यह बात बता देनी चाहिए। क्या क्या मैं मेरी पुत्री को किसी अनजान व्यक्ति के हाथ नहीं सौंप सकती। अनजान? परंतु यात्रा में मेरी सहायता की थी और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वह तो उत्तम वैष्णव है। अरे, किसी ने आपकी थोड़ी सी सेवा क्या कर ली? आपने तो आपकी पुत्री से दान दे दी। अरे, कैसे पिता हूँ आप? क्या आपको आपकी पुत्री के बारे में तनिक भी चिंता नहीं है? ना उच्च कुल, ना धन, ना शिक्षा, किस प्रकार का वर है ये? यदि तुम अपनी कन्या उसे दोगे तो मैं जहर खा लूंगी। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रहे हो? अब मैं ही नहीं समझाता हूँ। ये आपने क्या किया पिताजी? इतनी बड़ी बात के लिए आपने हमारी राय भी नहीं ली। हे पुत्र, यात्रा में उस तरुण ब्राह्मण ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मैंने उसे अपनी पुत्री दान देने का वचन दिया। वाह, मैं विकट समस्या में हूँ पुत्र, विकट समस्या। आप इस विषय में चिंतित न हो। देखो पिताश्री, आपको यह नहीं कहना है कि मैंने ऐसी बात नहीं करी। अरे, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? आप केवल इतना ही कहिए, मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने क्या कहा था। यदि आप इतना कहते हैं तो बस, बाकी मैं निपट लूंगा। मैं तर्क द्वारा उस ब्राह्मण को हरा दूंगा। अच्छा पिताश्री, चलता हूँ। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण शुद्ध हो उठा। फलतः अपने आप को असहाय मानकर उसने अपना ध्यान गोपाल के चरण कमलों पर एकाग्र कर दिया। हे गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है। अतएव मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे धर्म को बचाए। प्रभु, मेरे धर्म को बचाए। अगले दिन जब वह ब्राह्मण गंभीरता पूर्वक इस बारे में विचार कर रहा था, तब तरुण ब्राह्मण उसके घर आया। प्रणाम मित्रवर, आप कैसे हो? आशा करता हूँ यात्रा के पश्चात आपका स्वास्थ्य ठीक रहा। हे ब्राह्मण, आप ठीक तो है ना? सब
आपने अपनी पुत्री देने का वचन दिया था, किंतु अब आप बोल नहीं रहे हो। क्या हुआ? बात क्या है? क्या बात है पिताश्री? कौन है ये? ओह अच्छा, तो तुम ही हो वो महान ब्राह्मण जिसके गुणगान मैं अपने पिताश्री के श्रीमुख से सुन रहा हूँ। अरे नीच, तुम अपने सपनों में भी ऐसी बात कैसे सोच सकते हो? अरे कहा हम उच्च कोटि के ब्राह्मण और कहा तुम निम्न जाति के व्यक्ति। हाँ, अरे तुम मेरी बहन के साथ विवाह रचना चाहते हो? हाँ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। उसके हाथ में लाठी देखकर बेचारा तरुण ब्राह्मण वहां से जल्द ही चला गया। अगले दिन उसने सभी गांव वासियों को तथा पंचायत को इस बारे में सूचित किया। सुनो सुनो सुनो, विद्यानगर के सारे गांव वालों सुनो, आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि कल प्रातःकालीन समय बड़े मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे वृद्ध ब्राह्मण वेंकट भट्ट तथा तरुण ब्राह्मण माधव के मतभेद का निवारण करने हेतु पंचायत ने सभी गांव वालों को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। प्रातःकालीन समय यह पंचायत सभी का स्वागत करती है। महोदय, इस तरफ है तरुण ब्राह्मण माधव जिन्होंने पंचायत बुलाने की विनती की है, और दूसरी तरफ वेंकट भट्ट अपने परिवार समेत जिनके प्रति आरोप दर्ज किया गया है। महोदय, क्या हम आज की कार्यवाही शुरू करें? कार्यवाही शुरू की जाए। महोदय, कृपया मेरी याचना सुने। इस महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था, किंतु आप अभी अपने वचन से मुकर रहे हैं। कृपया इन्हें इस व्यवहार के बारे में पूछे। यदि पहले से तुम कन्यादान का वचन दे चुके हो तो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने तो वचन दिया था ना। उपस्थित सज्जनों, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कोई वचन भी दिया था। महोदय, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराता हूँ। तीर्थ यात्रा करते समय मेरे पिताजी अपने साथ काफी धन लेके गए थे और इस दूत ने उस धन को लेने की ठान ली। मेरे पिता के साथ इसके अलावा अन्य कोई नहीं था। इसने मेरे पिताजी को धतूरा खिलाकर सम्मोहित कर दिया और उनका सारा धन लूट लिया और कहने लगा उसे कोई चोर ही ले गया है। और अब यह कह रहा है मेरे पिताजी ने उसे अपनी कन्या देने का वचन दिया है। हा हा हा, वाह क्या कहानी है, वाह। मुझे लगता है शांति शांति। बोलो तरुण ब्राह्मण, क्या ये सच है? हाँ हाँ, हम सच जानना चाहते हैं, बताओ। आप सभी सज्जन हो, कृपया आप ही बताइए, इस कपटी ब्राह्मण को हम हमारी पुत्री ऐसे ही दे दे? महाशय, अरे अरे मेरी बात सुनिए। तर्क में जीतने के लिए यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरी सेवा से संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने मुझसे कहा, मैं अपनी कन्या देने का वादा करता हूँ। तब मैंने उनसे कहा,
मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य नहीं हूँ। कहाँ आप उच्च ब्राह्मण धनी और उच्च जाति के, और कहाँ मैं अशिक्षित ब्राह्मण। तब तरुण ब्राह्मण ने सभी उपस्थित लोगों को उन दोनों के बीच हुए वार्तालाप सुनाया। और फिर उन्होंने गोपाल जी के सामने अपने वचन दोहराए। तब मैंने गोपाल जी को कहा, हे प्रभु, यदि बाद में वो अपने वचन से मुकरते हैं तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। ठीक है, यह बात ठीक है। यदि गोपाल जी स्वयं साक्षी के रूप में यहाँ तक चलकर आते हैं तो हम इस तरुण ब्राह्मण को अपनी पुत्री दान दे देंगे। क्यों? ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। हा, साक्षी साक्षी, अच्छा, अब जाओ गोपाल जी को साक्षी के रूप में लेके आओ। वृद्ध ब्राह्मण सोच रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वे निश्चित ही मेरे कथन को प्रमाणित करेंगे। और उनका पुत्र सोच रहा था, गोपाल तो एक विग्रह है, यह संभव नहीं कि वह यहाँ आकर साक्षी दे। यह पंचायत इस निर्णय पर आती है कि यदि तरुण ब्राह्मण माधव श्री गोपाल जी को साक्षी के रूप में यहाँ ले आते हैं तो वेंकट भट्ट अपनी पुत्री का विवाह उनसे करेंगे। पंचायत बर्खास्त की जाती है। वृंदावन पहुंचते ही वह सर्वप्रथम श्री गोपाल जी के मंदिर गया। श्री गोपाल जी के विग्रह के समक्ष जाकर उसने उन्हें नमस्कार किया और फिर विस्तार से सारा वृत्तांत कह सुनाया। सीधा आपके पास आ गया। हे गोपाल, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं, अतएव आप हम दोनों ब्राह्मणों की रक्षा करके अपनी परम दया दर्शाएं। मुझे उनकी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में पाकर सुख भोगने की इच्छा नहीं है और न तो उनके धन से आकृष्ट हुआ। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता है कि उस ब्राह्मण ने आपके समक्ष वचन दिया है और अब वो अपने वचन से मुकर रहे हैं। यह घोर अपराध है। मैं तो केवल उन्हें इस महापाप से बचाना चाहता हूँ। आप अत्यंत कृपालु हैं तथा सबको जानने वाले हैं, अतएव इस मामले में आप साक्षी बने प्रभु, आप साक्षी बने। माधव, मैं तुम्हारे वैष्णवों के प्रति निस्वार्थ भाव से अति प्रसन्न हूँ एवं तुम्हारे सरल स्वभाव को जानता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम निश्चिंत होकर घर वापस जाओ और वहाँ सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो और उस सभा में तुम मेरा स्मरण जरूर करना। मैं वहाँ निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उसी समय मैं
वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों की रक्षा करूंगा। नहीं नहीं गोपाल, भले ही आप चतुर्भुज रूप में क्यों ना आए, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपके शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से कहे तो आपकी साक्षी जरूर सुनी जाएगी। किंतु क्या तुमने कभी किसी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते हुए देखा है? यह सत्य है प्रभु, सत्य है। किंतु अगर आप बोल सकते हैं तो चल क्यों नहीं सकते? हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं हैं, आप तो साक्षात नंद महाराज के पुत्र हैं। आप ऐसा कर दिखाए प्रभु जिसे सारा जग कभी न भूल पाए, कभी न भूल पाए। हे माधव, तुमने मेरे हृदय को अपने प्रेम से जीत लिया है। हे ब्राह्मण, मेरी बात अब सुनो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ ही रहूंगा। परंतु तुम एक बात का ध्यान अवश्य रखना, तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयास कदा भी ना करना, अन्यथा तुम जो ही मेरी ओर देखोगे मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा माधव। किंतु मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे हैं? तुम मेरी पायल की ध्वनि को सुनोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। नित्य एक सेर चावल पकाकर मुझे जरूर अर्पित करना। मैं उस प्रेम पूर्वक भोग से तृप्त हो जाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा।
क्या? बहुत समय हो गया, परंतु गोपाल जी की पायल की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। क्या गोपाल जी? हे गोपाल, आप तो यही रुक गए। अब वहाँ मेरी साक्षी देने कौन आएगा? माधव, मेरे वचन को याद करो माधव। मैंने कहा था, जो ही तुम मुझे मुड़कर देखोगे, मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। मैं यही निवास करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ माधव, जाओ। मैं तुम्हारा साक्षी बनकर यही रुकूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? गोपाल जी आ गए। गोपाल जी, देखो गोपाल जी। मतलब भगवान की। यह मैं क्या देख रहा हूँ? साक्षात श्री गोपाल जी, श्री वृंदावन धाम से यहाँ विद्यानगर में आ गए। श्री गोपाल जी की जय हो, श्री गोपाल जी की जय हो, श्री गोपाल जी की जय हो। जय गोपाल। मैं आप दोनों की सच्चाई से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम जो वर मांगना चाहते हो मांगो। हे प्रभु, हम तो बस आपकी बहुतों की भक्ति चाहते हैं। अगर आप हमें कोई वर देना ही चाहते हो तो हमारी एक ही इच्छा है कि आप कृपया करके यही रहे, जिससे सारे संसार के लोग जान सके कि आप अपने भक्तों पर कितने दयालु हैं। हे भगवान, आपने यह सिद्ध कर लिया है कि आप सचमुच भक्त वत्सल हो। आप साक्ष्य देने के लिए दूर स्थित उत्तर वृंदावन से यहाँ दक्षिण में विद्यानगर तक चलते आए। आज आपने यह साबित कर दिया है कि विग्रह भले ही लकड़ी का हो, पत्थर का हो या किसी भी अन्य धातु का, परंतु उस विग्रह और आप में कोई अंतर नहीं। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आज से आप गोपाल नहीं, साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध होंगे। साक्षी गोपाल जय भगवान साक्षी की। गोपाल, जय साक्षी गोपाल। हरि बोल। साक्षी गोपाल।